के बाद जब यमलोकों में तब से पाप में डूबी रहती हूँ। ब्राह्मण, आप मेरा ही कुछ आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरी माता और आप ही मेरे पिता हैं। आपकी शरण में आई हूँ, मुझे दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए प्रभु, उद्धार कीजिए। खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवताओं दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उस बुद्धिमान ब्राह्मण के कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। सूत जी कहते हैं, शौनक इस प्रकार ब्राह्मण बोले। चंचुला जी प्रार्थना से ब्राह्मण से उसे पूरा शिव पुराण सुनाया और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोकों में चंचुला पार्वती सखी हैं, सुखी होना। ब्राह्मण बोले, नारी सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की उस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ, शिव की कृपा से ही सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान के शिव की कीर्ति कथा के युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम सदा के लिए सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि एवं पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है। सारे ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाली पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों के सभी लिए पश्चातापों को ही समस्त पापों का शोधक बताता है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों को प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्य पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित उपदेश किया है, यह सब पश्चाताप से ही संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। परंतु जिसे अपने कुकर्तव्य हृदय हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने जैसी चित्त बुद्धि होती है, वैसी दूसरे उपयोगों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर ही निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा में चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इससे संशय नहीं है। मनुष्यों की शुद्धि चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री सांब सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अत्यंत यथोचित शास्त्रों स्रोत मार्ग से इसी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय से उसका मनन एवं निधि ध्यान करना चाहिए। इससे पूर्णतः चित्त बुद्धि हो जाती है। चित्त बुद्धि होने से महेश्वरी भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्यों के साथ निश्चित ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें संशय नहीं, जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारी चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरना बिंदों का चिंतन करता है, उसकी ही एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते, शौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणामय आर्द्र हो गया। वह शुद्ध बुद्धि, शुद्ध चित्त, शुद्ध बुद्धि महात्मा भगवान शिव के ध्यान से मग्न हो